Welcome to the YouTube channel of Accounts का बाप। Hello guys, welcome back to the YouTube channel of Accounts का बाप, your one stop channel for all your accounting needs। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपको मिलेगा आपके पेज नंबर 204 of your Maharashtra Standard 12th Commerce Textbook of Accounts, Bookkeeping and Accounts। Okay. So the balance sheet of Sohan, Rohan and Mohan who were sharing profit and losses in the ratio 3:2:1। हमको old ratio दे के रखा हुआ है 3:2:1। ओके, अब पार्टनर के नाम है सोहन, रोहन, मोहन, तो यहाँ पे अपन बनाएंगे सोहन, रोहन, मोहन। सबसे पहले देखते हैं अपन को बनाना क्या है। तो क्वेश्चन के एंड में हाईलाइटेड बोला है कि प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे जो पार्टनर मर रहा है उसका कैपिटल अकाउंट या पूरा सम नहीं बनाना अपन को बैलेंस शीट एंड ऑल दैट के साथ। अपन को बोला है कि सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करो। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब सारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनेगा और उसी के साथ साथ क्या बनेगा, उसी के साथ बनेगा आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसको बनाना तो जरूरी। सम स्टार्ट करते हैं। सम को स्टार्ट करने के लिए हमको सबसे पहले क्या बोला हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड बैंक लोन। ये चार चीजें, चारों की चारों क्या है, हमारी लायबिलिटी। चारों लायबिलिटीज कहां रह जाती है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर। जब हम बैलेंस शीट बना ही नहीं रहे तो इसकी एंट्रीज होगी क्या, बिल्कुल भी नहीं होगी, हटाते हैं उसको। अब है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या होता है ना, सारे पार्टनर्स में बढ़ जाता है। तो यहाँ पे सारे पार्टनर्स में 27,000 रुपए का जनरल रिजर्व है, वो हम बांट देंगे। वो कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे, बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। और ओल्ड रेशियो में मैं तीनों पार्टनर में बांटूंगा। सो लेट्स सी कितना बढ़ता है। तो 27,000 रेशियो है 3:2:1। सो पहले 3/6 होगा। 3 1 जा 3 2 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 5 जा 10 0 0। पहले पार्टनर को मतलब सोहन को मिलेगा 13,500। अब रोहन और मोहन को निकालना है तो 27,000 इनटू दूसरे पार्टनर का कितना है 2/6। 2 1 जा 2 3 जा 3 1 जा 3 9 जा, इसको मिलेगा 9,000। और लास्ट पार्टनर का 27,000 इनटू 1/6। 6 1 जा 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 होता है। तो 6 4 जा 24 लेना पड़ेगा, कितना बचा 3, 6 5 जा 30, इसको मिलेगा 4,500। तो 9,000 और 4,500 में डाल दूंगा यहाँ पर 9,000 एंड 4,500। सिंपल। अब आगे जाते हैं। कैपिटल अकाउंट दिया है सोहन, रोहन, मोहन का 20 20 20। तो क्या एंट्री होती है इसकी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 20,000 एंड तीनों में 20,000 आ जाएगा। ओके, अब आपको सीधा असेट पे आ जाओ। तो बैंक, डेटर, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, कंप्यूटर, स्टॉक, पेटेंट, सब असेट है। बहुत बढ़िया। कहां जाएगा, बैलेंस शीट में असेट साइड पर। यहाँ पे बैलेंस शीट है ही नहीं तो इसकी एंट्री आएगी नहीं, तो बच गया अपन का आधा सम तो खत्म। अब जाते हैं, मिस्टर रोहन डाइड ऑन 1 अक्टूबर 2019। अगर वो अक्टूबर में मर रहा है और हमारा साल शुरू होता है अप्रैल में, तो कितना महीना काम किया उसने, हाउ मच ही सर्व्ड। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीना काम किया उसने। अगर 6 महीना काम किया तो उसका पीरियड ऑफ वर्किंग कितना होगा, पीरियड ऑफ वर्किंग इन द फर्म इज 6 मंथ्स। 6 मंथ्स तक उसने काम किया। अब पहला बोल रहा है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 30,000। तो चेक इट आउट, गुडविल कितने का था, गुडविल 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 कुछ भी नहीं दिया हुआ। गुडविल आपको असेट साइड पे दिया ही नहीं गया और नीचे सीधा सीधा बोल दिया है कि गुडविल अब 30,000 का हो गया। ओके, सिंपल। अगर ये वाली एंट्री आ गई कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 30,000, तो हमको कुछ नहीं करना है कि एडमिशन का जो था ना, एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर हम ऐसा जब भी आता था उसको रेज्ड बोलते थे। तो उसके अंदर केस क्या करने का, केस करने का जीओ। क्या करने का, जीओ। जीओ का मतलब होता है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स तो सारे के सारे है ना, तो सारे के सारे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाने का और लिखने का बाय गुडविल अकाउंट, बाय गुडविल अकाउंट, और सारे पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में गुडविल को बांट देने का। अब गुडविल का अमाउंट कितना बनता है, तो लेट्स सी। गुडविल इज वैल्यूड एट 30,000, तो एकदम सिंपल अमाउंट है ना 30,000। और पहले को कितना बढ़ेगा 3, सो 3/6, 3 1 जा 3 2 जा, इसको मिलेगा 15,000। अच्छा, दूसरे को कितना मिलेगा 30,000 इनटू 2 है ना, तो 2/6, 2 1 जा 2 3 जा 3 1 जा 3 10 जा, इसको मिलेगा 10,000। और लास्ट वाला 30,000 इनटू 1/6, 6 1 जा 6 5 जा 30। तो 15 10 और 5,000 तीनों के अंदर ही गुडविल बढ़ जाएगा। 15 10 और 5,000 रुपए का गुडविल बढ़ गया। ओके, अब जाते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी वर फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाय 20%। अब इसको मैं ध्यान से जरा बता रहा हूं, ध्यान से देखना क्या होता है। अंडर वैल्यूएशन कैसे करते हैं,
सो सबसे पहले मेरे को बताओ कि लैंड एंड बिल्डिंग और मशीनरी दोनों 20% से अंडर वैल्यू हुई है। अब लैंड एंड बिल्डिंग का असली वैल्यू क्या है, तो आपको ऊपर डब्बे के अंदर असेट में दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग 40,000 का है। कितने का है? सो मेरा लैंड एंड बिल्डिंग 40,000 का है, 40K का, बरोबर। और वो बोल रहा है कि इट इज अंडर वैल्यूड। सर अगर अंडर वैल्यू का मतलब है कि जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है ना, अपन ने उससे 20% कम वैल्यू ले ली गलती से, तो अपन को कैसे भी करके उसकी वैल्यू को उसकी ओरिजिनल वैल्यू तक पहुंचाना है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो 40,000 हमने गलती से ले लिया, ये जो है ना वो गलती वाला वैल्यू है। ये 40,000 जो हमने गलती से ले लिया वो असली वैल्यू से 20% कम है। सर फॉर एग्जांपल कि उसका जो ओरिजिनल कॉस्ट है, क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट वो 100% है। क्या है वो? 100%। तो ये जो 40,000 वाला कॉस्ट होगा वो 20% कम है 100 से, मतलब कितना परसेंट होगा? ये 80% होगा। पर हमको कितना चाहिए? 100%, जो कि अपने पास नहीं है। सो 100% जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो हमारे पास नहीं है, पर उससे 20% कम, मतलब 80% वाली वैल्यू कितनी है? 40,000 वो अपने पास है। क्रॉस मल्टीप्लाई 40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 80। 0 से 0 कैंसिल, 8 1 जा, 8 5 जा 40, 0 0, 500 into 100 will be 50,000। दैट मींस उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 50,000, और हमने गलती से क्या ले ली थी? उसकी वैल्यू 40,000। तो अब उनको उसकी वैल्यू पे लाना है, 50,000 पे लाना है, तो यहाँ पे असेट को मैं बढ़ाऊंगा कि घटाऊंगा? 40 से 50 हो गया तो उसकी वैल्यू 10,000 से बढ़ गई तो प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे जाता है। क्या लिखेंगे हम? बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम? अंडर वैल्यू। सॉरी, हम नीचे रिवैल्यूड नहीं लिखेंगे, अंडर वैल्यूड लिखेंगे, क्योंकि अब उसकी वैल्यू बढ़ गई। कितने से बढ़ी? 10,000 से बढ़ी। ओके, अब सिमिलरली मशीनरी को भी करना है। सो मशीनरी का ओरिजिनल कॉस्ट हमको नहीं पता, तो ओरिजिनल कॉस्ट इसका यहां पर भी हम क्या मान रहे हैं? 100% मान रहे हैं, जो कि हमको नहीं पता। अब मशीनरी की कॉस्ट हमने गलती से क्या ले ली है? 80,000 ले लिए, 80K ले लिया। अब ये भी असली वाले कॉस्ट से 20% कम है, सेम फंडा। ओके, सो हमको ओरिजिनल कॉस्ट 100% वाली नहीं पता, पर उससे 20% कम, मतलब 80% वाली कॉस्ट अपने को क्या है? 80,000 है। क्या करने का? क्रॉस मल्टीप्लाई 80,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 80। 0 से 0 कैंसिल, 8 1 जा, 8 1 जा, 3 0 और ये 2 0, मतलब कितना आ जाएगा? 1 लाख। दैट मींस जिसकी वैल्यू 1 लाख होनी चाहिए थी, गलती से हमने उसकी वैल्यू क्या ले ली? 80,000 ले ली। तो हम अभी उसकी वैल्यू को बरोबर कर रहे हैं, तो बताओ वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है? ऑफ कोर्स 80 से 1 लाख पे वैल्यू बढ़ी। कितने से बढ़ी? 20,000 से। असेट बढ़ा मतलब प्रॉफिट हुआ, फिर से कहां जाएगा? क्रेडिट साइड पे। क्या लिखूंगा मैं? बाय मशीनरी अकाउंट, बाय मशीनरी अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे अपन? इट वाज अंडर वैल्यूड ना, तो अंडर वैल्यूड कितने से बढ़ा? इस बार 20,000 से बढ़ा। डन। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ रहेगा। अब आगे जाते हैं। इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट 60,000। तो लेट्स चेक इन्वेस्टमेंट कितने का है। इन्वेस्टमेंट डब्बे में 40,000 का दिया हुआ है, जो कि अब बढ़ के 60,000 का हो गया। असेट बढ़ा 20,000 से, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कहां जाएगा? क्रेडिट साइड पे। तो बाय इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, बाय इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, और वो सिर्फ बढ़ रहा है ना, तो मैं नीचे रिवैल्यूड लिखूंगा। कितने से? 20,000 से बढ़ गया, तो यार 20,000। ओके, नेक्स्ट आता है स्टॉक टू बी अंडर वैल्यूड बाय 5,000। अब देखो यहां पे बोल रहा है कि स्टॉक को अंडर वैल्यू करना है, टू बी अंडर वैल्यूड बाय 5,000। अब इसका मतलब क्या होगा कि सर 5,000 से उसकी वैल्यू कम करनी है मुझे। स्टॉक टू बी अंडर वैल्यूड बाय 5,000 मतलब उसकी अंडर वैल्यू मतलब 5,000 से वैल्यू कम करनी है। ठीक है, तो 5,000 से अगर वैल्यू कम करनी है तो क्या होगा? सिंपल, 5,000 से उसका नुकसान हो जाएगा। नुकसान कहां जाएगा? डेबिट साइड पे। क्या लिखेंगे अपन? टू स्टॉक अकाउंट कितना? 5,000। ये हमने क्या कर दिया? उसका अंडर वैल्यू कर दिया। मतलब इस बार अंडर वैल्यू में बढ़ाना नहीं है, इस बार अंडर वैल्यू में घटाना है अपन को। ओके, अब आगे बोल रहे हैं प्रोविजन ऑफ 10% एज डेटर्स वाज रिक्वायर्ड। मतलब डेटर्स के ऊपर प्रोविजन है, मतलब वो क्या होगा? ऑफ कोर्स आरडीडी। डेटर्स का अमाउंट कितना है? सर जी डेटर्स का अमाउंट है 30,000। ओके, 30,000 पे 10% का नुकसान हो रहा है अपने को आरडीडी के नाम पे, मतलब 3,000 रुपया। 3,000 रुपए का नुकसान, मतलब डेबिट साइड पे टू आरडीडी अकाउंट कितना आएगा? 3,000 रुपीज। ओके, तो लास्ट वाले पे आते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। मिस्टर रोहन वाज सॉरी उसके पहले एक और है, पेटेंट्स वर वैल्यूलेस।
सर पेटेंट्स की कोई वैल्यू ही नहीं है सर, पेटेंट्स और वैल्यूलेस मतलब पेटेंट्स पहले 12,000 के थे और अब उसकी कोई वैल्यू नहीं आ रही है। अब अगर कोई वैल्यू ही नहीं आ रही मतलब पूरे 12,000 का नुकसान हो गया, और अगर पूरे 12,000 का नुकसान हो गया तो कहां जाएगा वो, डेबिट साइड पर टू पेटेंट्स अकाउंट, टू पेटेंट्स अकाउंट 12,000। नीचे क्या लिखने का, वैल्यूलेस, उसकी वैल्यू अभी 0 हो चुकी है, इसके लिए पूरे 12,000 का नुकसान हो गया। अब लास्ट है क्वेश्चन एंट्री नंबर 6, मिस्टर रोहन वाज एंटाइटल्ड टू शेयर इन प्रॉफिट्स अप टू द डेट ऑफ डेथ and it was decided that he may be allowed to retain his drawings as his share of profit. Rohan's drawings in the date of death was rupees 25,000. देखो अपन को लास्ट में बोला है कि रोहन का ड्राइंग्स है ना, जब तक वो मरा था तो उसने 25,000 रुपए का ड्राइंग्स किया था टोटल, ऐसा नहीं कि मंथली, टोटल उसने 25,000 रुपए का ड्राइंग्स किया। तो सबसे पहले ये इफेक्ट डाल देते, ड्राइंग्स कहां जाता है, डेबिट में, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में टू ड्राइंग्स अकाउंट। किसने किया, रोहन ने 25,000 रुपए का ड्राइंग्स किया, तो यहां हमने 25,000 डाल दिया। अब रोहन को प्रॉफिट भी मिलने वाला है सर, रोहन को प्रॉफिट मिलने वाला है, दैट मींस उसका प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस होगा। अब नहीं, यहां प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस थोड़ा अलग है, यूजुअली उसका फॉर्मूला होता है लास्ट ईयर्स प्रॉफिट इनटू शेयर इनटू पीरियड, बट यहां पे आपको सीधा सीधा बोला है कि आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस है ना, वो किससे इक्वल है, उसकी ड्राइंग से इक्वल है। किससे इक्वल है, उसकी ड्राइंग से। दैट मींस यहां पे जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का अमाउंट है वो ड्राइंग्स के अमाउंट से सेम है, और दोनों का अमाउंट कितना है सर, 25,000। तो ड्राइंग्स की एंट्री तो हमने कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस की एंट्री करते वो जाती है पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड पे, वो लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, और रोहन के कॉलम में कितना आ जाएगा, 25,000। इसी के साथ सारी एंट्री हुई समाप्त। अपन फटाफट क्या करेंगे, इसको टोटल करेंगे। तो लेट्स सी इसका टोटल कितना आता है, 20 20 10 50, तो 50,000 हैवी अमाउंट विल बी ऑन बोथ साइड्स, 50,000 का अमाउंट जाएगा दोनों तरफ। अब उसमें से 12 + 3 15, 15 + 5 20, 20 में से 50 में से 20 गया तो कितना बचेगा, 30,000। ये 30,000 बटेगा पार्टनर्स के अंदर, तो लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में। हुआ क्या, क्रेडिट साइड हैवी है मतलब प्रॉफिट, सो प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। अब ये प्रॉफिट बटेगा तीनों के अंदर, मतलब क्या नाम है, सोहन, देन रोहन एंड देन मोहन, और तीनों का रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो, दिस इज द ओल्ड रेशियो, सो 3/6, 2/6 एंड 1/6। अच्छा, मैंने 30,000 को बांटा था, ये देखिए मैंने 30,000 को ऑलरेडी बांटा हुआ है, 15 10 और 5, तो वापिस से बांटने का मेहनत नहीं करना है, 15 10 एंड 5, एक बार ऑलरेडी अपन ने उसको बांटा हुआ है ऊपर। अब ये कहां ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट हुआ है तो क्रेडिट साइड पे, तो यहां पे अपन लिखेंगे बाय, कौन से अकाउंट से आया, रीवैल्यूएशन से, तो यहां लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या हुआ, प्रॉफिट के लॉस प्रॉफिट, तो यहां लिखेंगे प्रॉफिट 15,000 10,000 एंड 5,000। अब ना सबसे पहले जो पार्टनर मर रहा है उसका एग्जीक्यूटर का लोन निकालेंगे। ओके, सो पार्टनर मर कौन रहा है, रोहन। तो यहाँ पे देखिए 20 30 30 प्लस 20 50 55 55 प्लस 10 65 65 प्लस 9 65 प्लस 9 विल बी 74,000। तो 74,000 हैवी अमाउंट विल बी ऑन बोथ साइड्स। बीच वाले कॉलम में 74,000। अब 74 में से 20 गया तो 64 एंड 54 में से और 5 गया तो कितना बचेगा, 49,000। तो इसका अमाउंट आएगा एग्जीक्यूटर का, हम इसके घर वालों को कितना देंगे टू एग्जीक्यूटर्स, लोन अकाउंट 49,000। ओके, अब जाते हैं कि सोहन और मोहन के कॉलम में कितना आएगा टोटल अमाउंट। सो इसका हैवी अमाउंट देखोगे तो 20 + 15 35 35 प्लस, अच्छा 15 + 15 30 30 50 50 60 63 500, तो यहाँ पे बचा 63,500 और 63,500 हैवी अमाउंट बोथ साइड्स, और यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो 63,500 ही क्या बनेगा उसका, टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्या बनेगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब जाते हैं मोहन के कॉलम में, तो 20 + 5 25 30 34,500, तो इसका हैवी अमाउंट है 34,500, तो विच विल बी ऑन बोथ साइड्स, और इसके अंदर 34,500 में कुछ है ही नहीं, तो 34,500 क्या बनेगा उसका, टू बैलेंस कैरी डाउन। अपने को ये बैलेंस निकालकर इस सम को यहीं पर छोड़ देना है, वी शुड लीव दिस सम। तो बस सम खत्म हो गया, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट सम इन द एंटायर बुक, और डेथ चैप्टर के लिए तो बहुत स्पेशल सम है ये।
क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आए हैं और ये वाला भी कॉन्सेप्ट कुछ नया था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया तो यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। शेयर बहुत ज्यादा से ज्यादा करो, बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है। ऑल द बेस्ट टू यू एवरीवन, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही हो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा।